से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। आज का दिन राजनीति के लिहाज से काफी अहम है और हर किसी की नजर इस खबर पर बनी हुई है, क्योंकि आज देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, जिसके लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू भी हो चुका है। एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है। हालांकि इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो लगभग तय है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही इंडी ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलियों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति इस वक्त इंडी गठबंधन की तरफ से बनाई जा रही है और ऐसे में एनडीए की एक एक सीट पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं कई बार क्रॉस वोटिंग भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देती है और इसे रोकने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। साथ ही कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने मतदान में हिस्सा ना लेने का फैसला लिया। आखिर किन किन दलों ने वोटिंग से बनाई है दूरी, बताएंगे आपको। साथ ही क्या कहता है संसद का गणित, ये भी आपको बताएंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचते हैं और मतदान करते हुए नजर आते हैं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर के मतदान करते हुए नजर आए और अलग अलग कई सारी तस्वीरें वहां से सामने आ चुकी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पर पहुंचे तो मतदान करते हुए नजर आया और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मतदान की शुरुआत की, जिसके बाद में एक एक करके सभी सांसद इस समय मतदान कर रहे हैं। वहां पे देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 17वां उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये पद खाली हुआ था और जिसके बाद में अब आज इस पद पर हो रहा है मतदान। एनडीए की अगर हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने भी इस बार इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज 17वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इस समय चल रहा है। मतदान इस वक्त जारी है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंच करके मतदान करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है और 10 बजे से मतदान शुरू होने के बाद में शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा और जिसके बाद में आज देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद में शाम को 6 बजे होगी गिनती मतदान की कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं और लगभग उम्मीद जताई जा रही है, संभावनाएं हैं कि 7 बजे तक रिजल्ट यानी कि नतीजे भी साफ हो जाएंगे। हालांकि कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस समय मतदान से दूरी बनाते हुए भी हमें नजर आए। आखिर वो कौन कौन से दल हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो पार्लियामेंट का जो संसद का गणित है वो कहीं ना कहीं इस समय एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय क्रॉस वोटिंग से काफी उम्मीदें हैं, काफी आस है और जिस भी उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए इस समय अगर हम देखें तो 50% मतदान उसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आखिर कौन कितना मजबूत है जमीनी स्तर पर संसद के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो एक नजर इन आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कौन कितना मजबूत है। जहां एनडीए इस समय आपको बता दें कि 425 के साथ मजबूत तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 132 सांसद एनडीए के पास है। तो वहीं इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो कुल 311, जिसमें से लोकसभा में 234 और राज्यसभा में 77, ऐसे में कुल 311 इंडी गठबंधन के पास सांसद हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग से इस वक्त कांग्रेस को काफी ज्यादा आस भी है। इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्रॉस वोटिंग से और यहां तक कि ये संविधान का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और तब मतदान करें। लेकिन इसके साथ ही कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म संकट में भी फंस चुके हैं और ऐसे में उन्होंने दूरी बनाते हुए इस बार वोटिंग से वो नजर आए। बीजेडी इसमें है, मुख्य तौर पे बीआरएस है, अकाली दल है और साथ ही निर्दलीय जो 5 सांसद हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट तौर पर साफ नहीं है, लेकिन ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो इस समय मतदान से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि हम इसमें शामिल ही नहीं हो रहे। दरअसल आपको बता दें कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होता है तो इसमें कोई भी पार्टी व्हिप जारी
नहीं कर सकती है अपने सांसदों के लिए। सभी सांसद आते हैं और अपना मतदान करते हैं, उनको किसी प्रकार का आप बाउंड नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती नहीं हो सकती कि आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही मतदान करना है, वो अपनी मर्जी के साथ मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस बार इस मतदान से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। और कौन कौन आज मतदान इस समय कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया, लेकिन इसके बाद में आपको बता दें कि राज्यसभा के जो सभी निर्वाचित सांसद हैं वो मतदान आज करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में जो मनोनीत सांसद हैं वो भी मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ ही लोकसभा के जो सभी सांसद हैं वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव हो रहा है तो इसमें मतदान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे फैक्ट्स भी दोनों उम्मीदवारों के बीच में नजर आते हैं। सीपी राधाकृष्णन और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बीच में कई सारे एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा गया और इंडी गठबंधन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ऐसे में कौन कितना मजबूत है वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और जस्टिस सुदर्शन जो है वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। यानी कुल मिलाकर साउथ वर्सेस साउथ का ये खेल भी जरूर नजर आया और इसीलिए कई राजनीतिक दल जो है धर्म संकट में भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले साउथ वर्सेस साउथ, और साउथ के बाद में अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करते हैं, इनके जो अभी तक का इनका सफर रहा है, अगर उसका हम जिक्र करें तो बैकग्राउंड में जो सीपी राधाकृष्णन है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, पार्टी संगठन में भी अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं और साथ ही संघ से भी गहरा नाता सीपी राधाकृष्णन का रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की, तो वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनका किसी भी तरह से राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। पूरा करियर जो है उनका वो वकालत करते और जज की कुर्सी पर बीता है। राजनीति से अभी तक उनका कोई लेना देना नहीं है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठाए गए थे राजनीति में जब वो आए और अपनी उम्मीदवारी उन्होंने की। लेकिन इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन का आखिर गेम प्लान क्या है इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे। दरअसल एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीए ने अपनी विचारधारा और राजनीतिक मूल्य वाले व्यक्ति का जो है वो चुनाव किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी डीएमके जैसे जो सहयोगी दल है उनको साधने की कोशिश इंडी गठबंधन ने की है। इसके साथ ही संविधान का संदेश देने की भी कोशिश इस वक्त इंडी गठबंधन ने की है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिर दोनों की तरफ से कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है, आखिर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह रही और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के पीछे इंडी गठबंधन की क्या कुछ कोशिशें रही, मंशा रही, ये तमाम चीजें वो आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव की जब हम बात करते हैं तो संसद की मौजूदा स्थिति भी काफी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से मजबूत तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही अगर लोकसभा की जब हम बात करें तो 543 सांसद हैं जिसमें से एक सीट अभी इस समय खाली है। तो वही राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो 233 सांसद जिसमें से 5 सीटें अभी खाली हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी हैं जो इस बार मतदान में हिस्सा लेंगे और साथ ही यानी कि बहुमत के लिए कुल 391 वोट चाहिए उम्मीदवार को जीत बनाने के लिए। 50% वोट और कुल वोटों की संख्या अगर हम बात करें तो 782। ऐसे में अगर हम देखें तो एक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दूसरे का नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नजर आता है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इसके साथ ही इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा दिल्ली का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। राजेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मतदान कर चुके हैं जिसकी तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई। आखिर जो इस समय गणित है वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि आंकड़े इस समय एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग से भी काफी उम्मीदें हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संसद भवन परिसर में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो मीडिया की गर्मा गर्मी है और जो राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वोटिंग की शुरुआत की और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण है, अभी मैं देख पा रहा हूं कि अभी नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं मताधिकार के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैंने थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे बातचीत भी हमने करी। उन्होंने काफी आत्मसंतोष जताया और कहा कि सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व एक बड़ा व्यक्तित्व है, लिहाजा हम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। अगर किसी भी प्रत्याशी पक्ष में आम सहमति बन जाए तो ये अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाता है। लिहाजा लोकतंत्र में जितनी सत्ता की अहमियत है उतनी विपक्ष की भी अहमियत है, और हमने विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा कर लोकतंत्र में एक जो बड़ी बहस है उसको खड़ा किया। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, यह देश में उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई है, इसे दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई नहीं कही जानी चाहिए। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो असली दक्षिण के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नकली प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो सजायाफ्ता लालू प्रसाद से मिलने पटना जाते हैं, और ऐसे में हमारे प्रत्याशी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी की कोई बहुत ज्यादा जो है वो उनकी हैसियत नहीं है। हमारे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, कितने बजे तक वोटिंग खत्म होती है ये देखने वाली बात होगी, और फिर शाम में काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। बिल्कुल, और इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें जरूर करना होगा। शाम को लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 7 बजे तक रिजल्ट जो है हम सभी के सामने होंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें तो की गई कि क्या पता है एनडीए के जो सांसद हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और क्रॉस वोटिंग हो जाए, जिसके जरिए उनका उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन इसके साथ ही कई सारे राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो धर्म संकट में फंसे और उसके बाद में उन्होंने इस मतदान में हिस्सा लेने से ही इनकार करते हुए नजर आए। राजेश, हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कृतिका कि यह एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें पार्टी की तरफ से व्हिप जारी नहीं किया जाता है। बिल्कुल, ना ही कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने, किसी ने व्हिप जारी नहीं किया है, और ऐसे में जो सांसद होते हैं जी राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, एक बार अनम्यूट कीजिए। जी राजेश जी, आवाज मिल रही है जी, बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरीके से की जा रही है, बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, मताधिकार करने के लिए, ऐसे में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि एनडीए की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग की खबरें जो है वो सामने आएगी, क्योंकि एनडीए पूरी तौर पर एकजुट है। हमने देखा कि बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया, उस कार्यशाला में सांसदों को पूरी तौर पर यह बताया गया अधिकार करना है। कल भी प्रधानमंत्री ने अपना समापन भाषण दिया, उसमें साफ तौर पर कहा कि हम बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का वोट खराब ना हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। यानी एनडीए की पूरी जो कवायद है, पूरी जो कसरत है, वो इस बात को लेकर है कि जितने मत हैं वो मत ठीक ठाक ढंग से पड़े, क्योंकि जो मताधिकार का है उसमें कोई गलती ना हो, ताकि कोई ये कहे कि इनके जो वोटर हैं उनका वोट कैंसिल हो गया या रद्द हो गया। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशाला का आयोजन किया और अपने सांसदों को चाक चौबंद कर मताधिकार के प्रयोग की कहीं ना कहीं प्रेरणा दी, और प्रधानमंत्री ने उन्हें यह बताने की भी कोशिश की कि इसकी क्या अहमियत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो हर किसी को इंतजार है कि आज देश को जब नया उपराष्ट्रपति मिलेगा, हालांकि अभी फिलहाल मतदान हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मतदान खत्म होने के बाद में शाम 7 बजे तक नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का आप बने रहिए हमारे साथ।